जी हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबों को स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 का मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट का आंसर की एक ही वीडियो हम लेकर आए हैं। देखिए, वीडियो बहुत ही आपको यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, दिया हुआ है क्लास 8 एग्जामिनेशन 2024 गणित विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के आंसर के मिलाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का व्युत्क्रम, 7 का व्युत्क्रम मतलब 7/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/7 आएगा इसका। ये आपका 1 नंबर जाएगा। ठीक है, नंबर 2 करें -11 का योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम मतलब माइनस दिया होता है, आपको योग प्रतिलोम प्लस लाना होगा, यानी कि इसमें माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस तो माइनस आएगा। तो कह रहा है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, यानी कि 1/2 का समतुल्य बराबर में, तो इसका कर दिए दुगुना कर दिए, 2 के 2, 2 दूनी 4, इसका 2 नंबर निकलेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, तो -5 -1 मिलकर +5 आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, और 0 को 7 से हम भाग लें तो कितना आएगा 0 आएगा। अब है कि रिक्त स्थान भरना है, यानी कि बराबर करना है। 21/12 21/12 मिल गया इधर आपका, तो इधर बच गया -8/7 ये आएगा। 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल 3 3 9 निकलेगा, 1 0 लग जाए, यानी कि 30 बनेगा इसका। इसका वर्ग 3.5 को 3.5 से फिर से गुना करेंगे तो 12.25 से निकलेगा। इसका मान यानी कि वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, तो 9 9 81 और 2 0 तो 1 0 यानी कि 90 निकलेगा इसका। 24 का स्क्वायर का मान क्या, यानी कि 24 × 24 जब हम करेंगे तो 24 × 24 करेंगे तो निकलेगा 576। ठीक है, कह रहा है कि 256/441 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल निकलेगा आपका 16 और 441 का निकलेगा 21, यानी कि 16/21 निकलेगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाइथागोरस त्रिकोण है, इसमें निकलेगा 3 4 5, 3 3 9 4 16, दोनों जोड़ने से 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 निकलेगा आपका। 10 के पावर 3 का सही मान, यानी कि 3 0 हो जाएगा, यानी कि 1000। अब 2700 का घनमूल, घनमूल मतलब 3 को में 1 जोड़ना लगाता है, 27 को निकलेगा आपका 3 और 3 0 1 0 मतलब निकलेगा 30। निम्न कौन पूर्ण घन संख्या है, मतलब जिसका पूरा आपका क्या घनमूल निकलेगा, तो 1000 रहेगा आपका। x के पावर 0, और किसी के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। -1/3 और 1/2 का मध्य एक परिमेय संख्या, इसको जब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो परिमेय संख्या बराबर तो 1/2 × a + b, इसका जब वैल्यू हम निकालते हैं 1/2 को 1/2, 3 2 का लगता है 6 निकलेगा, इधर -2 के 2 + 3, तो इधर 1/2 इधर बचा। ठीक है, और इधर बचेगा 3 में 2 घटा 1/6, यानी कि इसका मान निकला 1/12। यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोई किसी को मारेगा, हमको लगता है सही करेगा उसको। अब है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, मतलब 7 को 3 बार गुना करें, 7 × 7 × 7 कितना निकलेगा 343, यानी कि अंत में 3 आएगा ये। 108 को किस संख्या छोटी संख्या से गुना करेंगे वो पूर्ण घन बनेगा, यानी कि 2 से गुना करेंगे, 108 को 2 से गुना करेंगे तो निकलेगा हमारा 216 पूर्ण घन, यानी 2 आएगा इसमें। ठीक है, अब करा है 3 का पावर 0, यानी किसी 3 का पावर 0 हो गया 1, 4 का पावर 1 यानी 4, 5 का पावर 2 यानी 25 25, यानी 25 चौका 100 निकलेगा इसका। फिर है कि 2 का पावर x + 3 बराबर 1, तो x का वैल्यू क्या रखना है, यानी कि x का वैल्यू जब -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि 2 का पावर 0 और किसी का पावर 0, यानी कि x का पावर 0 इक्वल टू क्या निकलेगा 1 निकलेगा, यानी कि -3 आएगा। 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर सही मान होगा, यानी कि एक बार इसमें घटा देना, आपको 2 बचेगा और फिर दोनों जोड़ देना 100 आएगा, दोनों गुना कर दीजिए 200 निकलेगा। आप कह रहा है कि बीजीय व्यंजक है, देखिए एक पद, यानी कि 1 2 3 +- 2 का साइन है, तो यानी कि 3 पद इसमें दिया हुआ है। अब कह रहे हैं इसका मान, इसको जब मान हम निकालें, देखिए माइनस को जब हटेगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि 8 में 3 खर्च बचेगा 5। ठीक है, 3 में माइनस के बदले हो जाएगा ये प्लस, जब कॉस्ट हटेगा तो 3 1 4 हो जाएगा, और देखिए 1 माइनस को +5, यानी कि ये निकलेगा आपका। अब l = 2 और m = 3, तो l स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 3 4, 9 4 निकलेगा 13। अब करा दी 3 लगातार पूर्णांक को जो 51 है, मतलब तीनों को आप जोड़ के देख लीजिए, 51 इसमें आपका आता है 16 17 और 18 में, 18 और 17 35 16 51, यानी कि ए नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x - 3/2 = 7 होता है, x का मान, यानी कि इसको आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, यानी कि x बराबर इधर 7/6 माइनस के प्लस 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x बराबर यदि इसको निकालते हैं एलसीएम 6 आएगा, 6 के 6 7 के 7 2 3 6, यानी कि 3 3 9 आएगा।
यानी कि x बराबर 916/6, इसको काटेंगे तो 8/3, 1 नंबर निकलेगा। करा दे एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य, मतलब दाम 450 रुपया और 360 रुपये में दे रहा था, हमको छूट कितना दिया, बट्टे की राशि कितना दिया, इसको घटा देंगे, बचेगा 90। अब है कि 512 का किसका घन है, मतलब किसका घन 512, तो ये निकलेगा आपका 8 का, यानी कि 8 × 8 × 8 3 बार कीजिए, आप 512 आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहे किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने, और किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण दिया है तो आपका 60 डिग्री 3 बनेगा, 3 हो सकता है। ठीक है। अब न्यून में से किसके विकर्ण बराबर होता है, समचतुर्भुज के। अब दिया है नीचे देखिए आकृति में x के मान, मतलब बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर होता है अभिमुख अंतः कोणों का योग, मतलब x बाह्य का मान निकालना, बाह्य कोण का मान निकालना है, इन दोनों कोणों को आपको जोड़ देना है, 45 और 55, 100 डिग्री निकलेगा। फिर आपका कह रहा है कि ऑयलर का सही सूत्र क्या है, ऑयलर का फॉर्मूला a+b बराबर होता है, ये माने a+b माने c बराबर 2 आएगा ये। अब कह रहे एक घनाभ में कितने किनारे हैं, तो मतलब 4l 4b और 4h, टोटल हो जाएगा 12 आपका। एक घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होता है। अब कह रहा है कि निम्न बेलन का आयतन कौन सा होगा, इसको चाहिए कितना 2h, तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अब क्या है कि पाई का पाई r² का r², h का मान कितना दिया, इसको दिया है 2h कर देंगे, जब गुना करें तो पहले आ जाएगा 2 πr²h निकलेगा 3rd नंबर। आप करें किसी सड़क को समतल करने पर एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर से एक बार घूमने के लिए 750 लगाने पड़ते, तो रोलर का व्यास इतना है, तो सड़क का क्षेत्रफल, इसका मान निकालने से आपका यह निकलेगा। ठीक है। अब करें एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतना और ऊंचाई 3, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × l + b b + h × h + l, इसमें बैठाएंगे, इसको जब मान बैठाएंगे तो मान निकलेगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दिया हुआ है कि यदि बारंबारता 13 दिया तो संगत मिलान चिन्ह क्या है, मतलब 5/10 13 आपको निकलेगा। फिर मिलान चिन्ह इसमें कह रहा है, देखिए कितना है 10, 5 और 5 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। परिसर में बड़ा में सबसे छोटा घटा देना, 12 में 1 खर्च 11 निकलेगा इसका। फिर देखिए कह रहा है कि वर्गांतराल 20 से 25 के माप मतलब आपको घटा देना, 25 में 20 खर्च तो निकलेगा इसका 5। आप कह रहे एक थैले में 4 नीली 2 हरी और 5 काली गेंद, मतलब कुल कितना हो गया 4 2 6 6 5 11 गेंद है। और थैले के अंदर क्या है, बिना देखे गेंद निकालने, इसमें क्या है काली होने की प्रायिकता है, काली मतलब काली इसमें संख्या कितना है 5, तो 5 हो गया, और कुल कितना है 5 2 7 4 11, 5/11 निकलेगा इसका। आप कह रहे एक पाई चट में लड्डू की बिक्री के 900 रुपये की आमदनी, तो कुल कितनी आमदनी, मतलब 90 लड्डू कितना देखिए 30%, कुल मान लिया हम x मान लिए, तो x का 30% बराबर कितना निकला देखिए 900 रुपया, तो x का x 30 का 30% मतलब बटे 100 के बराबर 900, इसलिए x बराबर इधर से क्या हो जाएगा 900। ठीक है, 900 और बटे 100 और इधर से भाग 30, तो काटेंगे इसको हम 1 0 1 0 1 0 1 0 और 30 दिया, यानी कि ये आपका 3000 निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 145 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, उस भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो 175 × 45 कर दिए, 1800 भाग कर दिए, तो ठीक है, तो 9 5 45 9 2 18, 2 से इसको डिवाइड किए 75, इसको गुना करें 375 आएगा, 375 दिन लगेगा। और निर्देशांक 7 2 के ग्राफ में किस चतुर्थांश, यानी कि दोनों में प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस प्रथम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि बिंदु 1 4 और 2 का x निर्देशांक भुज का मतलब होता है आपका x होता है, भुज का इसका मान निकलेगा 4, और कोटि पुस्तक निकलता है इसका 2। ठीक है, ये y होता है, ये x होता है। अब कह रहा है कि q बिंदु q 5 4 का y का निर्देशांक कोटि, मतलब y के कोटि, तो y देखिए ये x होता है, ये y होता है, y में कितना है 4, तो इसका 4 निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है खाली घर इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें ये 4 दिया और ये इसमें कितना जोड़ने से 0 आएगा, तो 4 में 6 जोड़ने से 0 आएगा, तो 6 वाला आएगा बिना क्या पूछिए। ये आपका मैथ कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी में हम लोग साइंस को देखेंगे। ठीक है, विज्ञान साइंस में 42 से 78 तक इसमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि निम्न सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। ठीक है, और डेंगू परजीवी का मतलब डेंगू किससे फैलता है, तो मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर होते हैं। अधातु इस बात ब्रोमीन, धातु रहता है तो पारा। अब विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होता है, ऋण टर्मिनल, धन टर्मिनल, यानी कि प्लस होता है माइनस होता है, यानी कि 2 निकलेगा। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, तो आपका महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा बल क्या है, तो बल है घर्षण, घर्षण एक बल है, ठीक है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, मतलब समाप्त होने का कौन समाप्त हो सकता है, खनिज जो जमीन के अंदर से निकलता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। और वैश्विक गर्मी का कारक कौन है, सबसे अधिक गर्मी विश्व में कौन देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, तो आपको टाइफाइड होगा, गंदा पानी पीने से। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहता है, भूकंप कहा जाता है। अद्वितीय प्रदूषक है, मतलब सेकेंड प्रदूषक कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का लाइसोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका खोज कब हुई थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा। पेंसिल लीड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर, सोडियम, ग्रेफाइट, लोहा, तो ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब जीवाश्म ईंधन जो जमीन के अंदर से नहीं प्राप्त होता है, तो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, या आपका लकड़ी नहीं है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या होते हैं, तो आपका इसमें विद्युत धारा नहीं होता। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं, तड़ित नहीं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। उसको अस्थैतिक घर्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थैतिक घर्षण। अब विपरीत आवेश में बीच क्या होता है, विपरीत आवेश यानी कि NS, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब नेक्स्ट है हार्मोन क्या है, तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, चेचक, रेबीज, क्षय रोग, खसरा। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर जरिए फैल सकता है, एक साथ भोजन करने से नहीं, रुधिराधान से हाँ, मतलब उसका ब्लड चढ़ाने से आपको एड्स बीमारी पकड़ सकता है। 2 नंबर सही होगा। थर्ड है विद्युत धारा उत्पन्न करता है क्या, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय, रासायनिक, चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों होगा। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, यानी कि 1 और 2 दोनों आएगा इसका आपका। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, 1, 2, 3 क्षेत्र होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया में, तो हाइड्रा में आपका। और धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये आपका अम्लीय आएगा। नेक्स्ट है आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक, मतलब आग जलने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, वायु भी चाहिए, उष्मा भी चाहिए, मतलब ज्वलन ताप भी चाहिए, इनमें से सभी आएगा आपका। मलेरिया रोग का कारक कौन है, तो किससे मलेरिया फैलता है आपका, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, जीवाणु से, तो आपका बैक्टीरिया इसको जीवाणु बोला जाता है। निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है, मतलब जिससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, तांबा होगा, लोहा होगा, एल्युमिनियम से होगा, या रबर से नहीं होगा, विद्युत का झटका रबर में नहीं लगता। निम्न में से कौन दहन में उपयोगी होता है, मतलब आग को जलाने के लिए किसको आवश्यकता होती है, आपका हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण, तो बल, पेशीय बल, भार, इनमें से कोई नहीं, ये आपका पेशीय बल, ताकत लगता है इसमें। एक धातु जो कठोर होता है वह क्या है, ग्रेफाइट है, सल्फर, ये हीरा होता है, जिसका उपयोग चापाकल बोरिंग करने के लिए किया जाता है, पत्थर को काटने के लिए। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, सूती, रेशम, यून, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदूषक को किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है, CNG, LPG, CFC, ये आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या आपका कितना होता है, तो 1, 2, 3, 4, तो 1 होता है। नेक्स्ट है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेल्टिंग, किण्वन, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण संकलन, किण्वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि।
एक धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, डायोड, विद्युत लेपन, आपका विद्युत लेपन होता है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, मतलब जंतु से हमको कौन सा चीज़ खाने के लिए प्राप्त होता है? दाल कि फल कि चावल कि शहद? शहद होता है, मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होता है, मधु, हनी। नेक्स्ट है, किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है? मतलब किसको करके हम क्या है घर्षण को कम कर सकते हैं? ग्रीज लगाकर, तेल लगाकर, दोनों से। एक टेडपोल जिस प्रकार व्यस्त होता हुआ है निषेचन कायांतर उसका शरीर बदल जाता है। मेढक। मानव कान का सर्वोत्तम प्रास, मतलब मानव कितना परिसर का ध्वनि सुन सकता है? तो आपका 20 Hz, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 Hz तक, 20,000 हर्ट्ज तक। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? मतलब क्लोरोफिल। जड़ में, वायु, तना में, हरी पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल तो पत्ता में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्ता का रंग हरा होता है। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक है तो मीटर, सेकेंड, हर्ट। आवर्तकाल ये सेकेंड होता है। आवर्तकाल का सेकेंड। एक किलोग्राम भार बराबर होता है, ये लगभग 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि लगभग आपका 10 न्यूटन की जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं? कैसा? सदैव, कभी कभी, विशेष दशा, कभी नहीं, ये हमेशा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण मान हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपका 7 रंग होता है, ठीक है। 5, 7, 9, 10 या 7 होता है, लेकिन निम्न से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मतलब ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर में होता है उसको बाह्य निषेचन बोला जाता है। कुत्ता में होता है, बिल्ली में, मनुष्य में नहीं, मेढक में होता है। मेढक अपने साथ लार्वा को छोड़ती है पानी में। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवदल, आपको कोशिका भित्ति आएगा, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का भी वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास को समानता कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो आपका 3 आएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला के बीच। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1859 से 1860 में। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस? दादा भाई नौरोजी। किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? लाल, हरा, केसरिया, सफेद? व्हाइट, सफेद। प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या? मतलब प्राचीन काल में लोग कैसे सामान लेते थे? सोने के सिक्का से नहीं, वस्तु विनिमय से, मतलब वस्तु को अदल बदल कर। भारी अभियंत्रण संयंत्र HC की स्थापना 1958 ईस्वी में। मलमल क्या है? रेशमी कपड़ा है, मलमल का कुर्ता। 1857 को विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह। ठाकुर विश्वनाथ साधे को कब फांसी दी गई? 3 नंबर 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कौन भारत को असैफ देश मानता था? विलियम जोन्स, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स, कोलब्रुक। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसने क्या है भारत के शिक्षा स्तर को बर्बाद कर दिया। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901, 1907, 1898, 1887, 1901 ईस्वी में। किस भारतीय समाज सुधार के प्रयास के 70% अंत किया गया? ये आपका राजा राम मोहन राय। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर? कर्म पर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 15 अप्रैल 1914, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1922 और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस? हॉकी। मानव स्वयं में क्या है? संसाधन, विकास, ह्रास, इनमें से संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव संसाधन होता है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मानव से निर्मित, निर्जीव जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। वैसे संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता कहलाता है, मतलब वैसा संसाधन जिसका हम उपयोग करें खत्म हो जाएगा फिर तुरंत नया बन जाएगा, वो कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है कि जल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। जल ग्रह पृथ्वी को क्या था? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल, जीवन यापन सब संभव है। निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मल्चिंग।
विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 1 जुलाई, 21 मार्च। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? मैग्नीज, सोना, कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत आपका पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, CNG गैस आएगा, LPG गैस आएगा, कोयला आएगा, सॉरी कोयला नहीं आएगा, मिट्टी का तेल आएगा। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान कितना है? दूसरा स्थान। 1 नंबर पर उड़ीसा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ये कोयला नहीं है। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को। जूट, इनमें से कोई नहीं, सॉरी जूट दिया हुआ ना, यानी कि 1 नंबर पटसन आएगा। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? जूट को। जूट पटसन एक ही होता है, इंग्लिश वर्ड होता है जूट। निम्न में से कौन पेय फसल है? सॉरी, निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है जिसको लोग पीता है? चाय और कहवा, यानी चाय और कॉफ़ी को। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती और आर्थिक उन्नति, उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट में आपका संचार के एक साधन का उदाहरण। संचार मतलब जिसके द्वारा कि हम आदान प्रदान भाषा बोली को बोल सकते हैं, तो आपके इंटरनेट के द्वारा। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा, तांबा, पेट्रोल, कोयला, ये लोहा आएगा। टिस्को को कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया और रानीगंज से। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्णानुपात, घनत्व, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं? एशिया और यूरोप में आके। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन। अब है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, US, चीन। भारत का। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? सॉरी। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ये तो 26 जनवरी 1950 होना चाहिए। 15 1945 में ऑप्शन, 15 1950 में ऑप्शन दिया हुआ है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। झारखंड कितने लोकसभा सीट में बटा हुआ है? 14। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विधायिका, संविधान, संसद के प्रति। इनमें से कोई नहीं। प्रथम दृष्टिया FIR कहाँ दर्ज की जाती है? मतलब कहीं हम FIR दर्ज करेंगे सबसे पहले कहाँ जाता है? संबंधित थाना जहाँ पड़ता है वहाँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद मुक्त करता है? 2 नंबर। सच्चर समिति का रिपोर्ट पर संबंधित किससे? ईसाई समुदाय, मुस्लिम, अनुसूचित मुस्लिम समुदाय। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 17वें। आदिवासी कौन लोग हैं? पूर्वज, ग्रामीण, इन मूल निवासी। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ 2000 से 2001 में। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कमजोर हड्डी हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र में बच्चों के बाल मुद्रीकरण 14 वर्ष से कम का? बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुखिया, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, BDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो यदि आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।